आप सभी का दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की। केंद्र के खिलाफ INDIA विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। 9 साल में पहली बार लाया जाएगा विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसद जरूरी है। विपक्ष में सहमति बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं और आपको याद होगा कि बेंगलोर में जब मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम विपक्ष एकजुट हुए थे, तब ये नाम सामूहिक तौर पर नाम का ऐलान किया गया था जिसे विपक्ष ने इंडिया नाम दिया था। और पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमलावर भी दिखाई दिए थे। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के नेता भी लगातार अब इस इंडिया नाम की तुलना कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने आपको सुनाया था कि अर्जुन मेघवाल क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अब इंडिया के लोग समझ चुके हैं इनकी रणनीति। ऐसा नहीं है कि भोले भाले लोगों को आप इंडिया के नाम से अपने जाल में फंसा लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की, साथ ही उन्होंने कई आतंकी संगठनों के नाम का भी जिक्र किया। शायद ये कहीं ना कहीं निशाना जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने और खासतौर पर केंद्र सरकार ने लगातार जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उन्होंने PFI के ठिकानों पर रेड की थी और फिर उसके बाद 5 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। और अब हमलावर हैं अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में। हालांकि अब जो ये गठबंधन दिखाई दे रहा है, ये कितना सफल होता है ये तो लोकसभा चुनाव में ही पता लगेगा। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि कहीं ना कहीं अभी भी विवाद के हालात विपक्ष में भी दिखाई दे रहे हैं। पहले लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल भी इस विपक्ष की एकजुटता का जो समूह बनता है इसमें शामिल होंगे क्या, क्योंकि कई नाराजगी थी उनकी कांग्रेस के साथ, लेकिन फिर बाद में वो नाराजगी भी दूर होते हुए दिखाई दी। अब अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर ली है। अब तैयारी को किस तरह से अंतिम रूप दिया जाता है और समर्थन कितना मिलता है, तो वहीं पीएम मोदी लगातार जिस तरह से दौरों पर दिखाई दिए, उन दौरों का जिक्र अब बीजेपी के नेता कर रहे हैं। अमेरिका पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, सिडनी में भी उनका दौरा था और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने जिस तरह से उन्हें बॉस बताया था, अब उसका भी जिक्र भाजपा के नेता कर रहे हैं कि पीएम मोदी की प्रशंसा देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी होती है। और हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन आप कैसे देख पा रही हैं कि ये जो कोशिश है ये कितनी सफल होगी? देखिए, 2 बातें हैं। हालांकि आजकल पक्ष के लिए बोलो या विपक्ष के लिए बोलो तो दोनों ही नाराज हो जाते हैं। किसी को भी मणिपुर के क्रक्स इशू से कोई मतलब नहीं रहा, सबको राजनीति से मतलब है। विपक्ष रात भर सड़क पर बैठकर, पार्लियामेंट के अंदर बैठकर तमाम चीजें करके जो पक्ष को यानी सत्ता को यानी सरकार को बैकफुट पे लेकर आया है। वहीं सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है चर्चा को लेकर। सारे तथ्य, ना सिर्फ इस पूरे समय में क्या कुछ हुआ 88 दिन में, अब क्या स्थिति है, 15 दिन से एक भी कोई हादसा नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, उससे पहले क्यों हुआ, आगे की क्या रणनीति है, और इसके अलावा वो डेटा भी जो 1993-94 में जब इसी तरह की स्थितियां हुई थी, 1740 से ऐसी स्थितियां होती आ रही हैं, वो सारा डेटा पक्ष की तैयारी है। वो चर्चा में उस सबको खोलेगा और इतना खोलेगा कि वो विपक्ष को जवाब देना भारी पड़ेगा। इसके इतर अब पूरे के पूरे एकजुट विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी की है, लेकिन क्योंकि नंबर गेम इतना ज्यादा है पक्ष के पास कि इसका कोई औचित्य ज्यादा होगा नहीं। बस सरकार को बैकफुट पे लाना, सरकार पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है। लेकिन यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर 12 बजे सारे विपक्ष के लोगों से मिले। यही वजह है कि कल परसों भी उन्होंने फोन पर तमाम नेताओं से बात करी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सबसे। यही वजह है कि सरकार खुद आगे बढ़ के चर्चा करना चाहती है। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी कुछ देर पहले फिर 276 के तहत
चाहते हैं, जो आर्टिकल है जिसके तहत सरकार को भंग भी कर दिया जा सकता है, वोटिंग कराने की प्रक्रिया हो सकती है कि हम वोटिंग करना चाहते हैं, उसके तहत चाहते हैं कि चर्चा हो, बहस हो। वहीं सरकार नहीं चाहती कि उस आर्टिकल के तहत हो, वो 176 के तहत चाहते हैं जिसमें वोटिंग प्रक्रिया नहीं होती। ऐसे में यही रिफ्ट चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम इस राजनीति और एक दूसरे को बैकफुट पे लाने के चलते जो रियल क्रक्स है देश का, मणिपुर जो जल रहा था, जो चाहते हैं कि आगे ना हो, वो खो जाता है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे को राजनीति में बैकफुट पे लाना 2024 के मध्य राजनीति करने के लिए ये सब होता है। इसके इतर नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार सब एक साथ, जो पूरा इंडिया बना है, जिसको लेकर आज कटाक्ष भी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, जिसके लिए इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया था। तो इंडिया कहने से कोई इंडिया के पक्ष की बात सोच रहा है, ऐसा नहीं है। तो राजनीति चरम पर है, एक दूसरे को बैकफुट पे लाना चरम पर है। ऐसे में नो कॉन्फिडेंस नोशन ला रहा है और ये तमाम चीजें विपक्ष के पक्ष में इसलिए आती हैं क्योंकि विपक्ष एकजुट दिख रहा है, विपक्ष को मौका दिया गया है। विपक्ष के पास ये मौका है कि वो सरकार को सरेआम, जब देश देख रहा है कि संसद नहीं चल रही, जनता देख रही है संसद नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही, उसमें सरकार पर सवाल खड़े कर पाएंगे। तो ये राजनीति का हिस्सा हो गया है। मणिपुर में आगे ऐसा ना हो, या ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या स्टेप्स नहीं लिए गए, वो सब गौण हो चुका है। राजनीति चरम पर है। जी अदिति, एक और सवाल, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी तो की जा रही है, 9 साल बाद चलिए, ये भी अच्छा है कि कम से कम सोचा तो सही विपक्ष ने साथ आने की, गठबंधन करने की। बीजेपी के दावे इससे अलग है, लेकिन अदिति आपको क्या लगता है, अगर आपसे मैं तथ्यों की बात करूं, क्या हिला सकते हैं ये केंद्र सरकार को? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है और फिर क्या सरकार को हिलाया जा सकता है? मणिपुर का मुद्दा अपनी तरफ है, कह रहे हैं कि अर्जुन मेघवाल को भी सुना, वो कह रहे हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, और वहीं विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि चर्चा नहीं चाहते। पीएम मोदी क्यों उस पर कुछ नहीं कहते? देखिए, चर्चा के लिए तैयार कौन है? चर्चा के लिए तो अमित शाह खुद कह चुके हैं, देश का गृह मंत्री जो जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि उनकी सरकार है वहां पर, वो कल सदन में कह चुके हैं कि मैं चर्चा करना चाहता हूं 2 घंटे। लेकिन देखिए, विपक्ष जो राजनीति के हिसाब से कर रहा है वो आज बेस्ट कर रहा है, राजनीति के हिसाब से, प्रेशर बिल्डिंग के हिसाब से, सरकार को बैकफुट के हिसाब से। आज विपक्ष एकजुट भी है और विपक्ष की रणनीति भी तैयार है। लेकिन सवाल उठता है यहां पर कि क्या मणिपुर के मसले में इतनी राजनीति जरूरी थी? क्योंकि मणिपुर के मसले में तो ये देखना है कि अगली बार किसी महिला को ऐसा ना किया जाए, निर्वस्त्र करके घुमाया ना जाए। तो अगली बार की क्या तैयारी है, या हुआ तो क्यों हुआ? अभी भी जो सत्ता है वो भी ये कह रही है कि वीडियो कैसे लीक हुआ। तो बात, अब आपने कहा कि होगा क्या, देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, उससे ताकत दिखती है, उससे मैसेज जाता है कि विपक्ष एकजुट है, लेकिन नंबर, आंकड़े, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, सत्ता के पक्ष में है, केंद्र सरकार के पक्ष में है। इसलिए कुछ गेम नहीं बिगड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रेशर बिल्डिंग होती है, परसेप्शन की राजनीति होती है। देश भर में मैसेज जा रहा है कि गतिरोध है, सरकार चर्चा नहीं चाहती। यही वजह है कि सरकार आगे आकर बार बार ये कह रही है कि हम चर्चा चाहते हैं। दोनों की आर्टिकल अलग है, कोई चाहता है कि 276 के तहत हो, कोई चाहता है दूसरे उसके तहत हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जो विपक्ष चाहता है उसमें वोटिंग प्रक्रिया है कि अगर वोटिंग भी की जा सके, चर्चा के बाद वोटिंग हो कि हम सरकार से संतुष्ट है नहीं है, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली बात। और जो सरकार है वो कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उस प्रावधान के तहत नहीं, उस आर्टिकल के तहत नहीं। तो राजनीति चरम पर है और इस बार विपक्ष परफॉर्म भी कर रहा है, इस बार विपक्ष की रणनीति भी तैयार है। लेकिन वहीं सरकार अब कहीं ना कहीं उस फोन को, जिस फोन से वीडियो बनाया गया, उस लड़के का जिसका वो फोन था, और ये वीडियो लीक कैसे हुआ, क्यों 77 दिन बाद लीक हुआ और किसके द्वारा किया गया, इसके पीछे की पूरी रणनीति पता कर रही है। तो ऐसे में एक बार फिर राजनीति चरम पर है। 2024 के मद्देनजर जो शक्ति प्रदर्शन इस बार विपक्ष ने अच्छा दिखाया है। कल रात भर पार्लियामेंट में बैठकर यह भी प्रूव हो गया कि उससे सरकार में प्रेशर बनता है। लोकसभा स्पीकर एक एक व्यक्ति से, जो हर पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात कर रहे हैं। खुद सरकार ये चाहती है कि चर्चा हो, क्योंकि सरकार ने अपने आप को तैयार कर लिया है, चाहे आंकड़ों के साथ, चाहे वहाँ पर जो नॉर्मलसी हो गई है, वहाँ पर सब चीज़ें नॉर्मल हैं। स्कूल चल रहे हैं, 92% बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, हॉस्पिटल चालू हो चुके हैं। इसके इतर वहाँ पर पुलिस भी डिवाइडेड थी, दोनों ही
गुटों के लिहाज से पुलिस भी डिवाइडेड थी, तो वो सबको भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया है। लेकिन सवाल बनता है कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे इसको कैसे रोका जाएगा। लेकिन उसमें विपक्ष चाहती है चर्चा किसी और तरीके से, पक्ष चाहता है किसी और तरीके से, और इस राजनीति में केवल 2024 का फायदा देखा जा रहा है, सीटों का फायदा देखा जा रहा है, ना कि मणिपुर के लोगों के बारे में, और ना ही वो जो पैसा जनता का लगता है संसद चलने में, जिसमें बिल रखे जाने चाहिए, जिसमें चर्चा होनी चाहिए, जिसमें हक बनता है कि देश का विकास होना चाहिए, वो सब गौण हो चुका है। राजनीति एक बार फिर चरम पर पहुंच चुकी है और इस बार विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। अदिति, एक सवाल तो ये भी है कि आखिरकार देरी क्यों हुई, जब आम जनता या फिर खुद कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, टीएमसी के नेता जो अभी एक मंच पर दिखाई तो दे रहे हैं, जिसे अमित शाह कह रहे हैं कि ये सिर्फ फोटो सेशन है, देरी क्यों हुई? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर था। ये लोग खुद कहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष अब तक कमजोर था? और अभी तो अदिति 2023 है, अभी तो पूरा एक साल बचा है 2024 के लोकसभा चुनाव होने में। क्या तब तक ये गठबंधन यूं ही कायम रहने वाला है या फिर इसमें कुछ टूट पड़ती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए, राजनीति में तो जिस दिन वोटिंग होती है उसके 2 घंटे पहले भी अगर कुछ हो जाता है तो वो सारी जमीन को बदल देता है। लेकिन हर दिन परसेप्शन का दिन होता है राजनीति में, हर दिन। आज क्या है, कल क्या होगा? जब सुबह 5 बजे 8 बजे शपथ ली जा सकती है, जब सुबह 8 बजे सरकार बर्खास्त होकर सुबह शपथ ली जा सकती है, फिर वो 80 घंटे बाद सरकार गिर सकती है, फिर कोई नेता प्रतिपक्ष एक जगह नेता प्रतिपक्ष हो और दूसरे दिन कहीं पर डिप्टी सीएम की शपथ ले। इसलिए राजनीति में कुछ स्थायी नहीं है, राजनीति में कुछ तय नहीं है। और लेकिन आज अगर सिर्फ हम राजनीति की बात कर रहे हैं, 2024 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो आंकड़े तो अभी भी सत्ता के पक्ष में हैं, लेकिन एकजुटता, परसेप्शन, तैयारी विपक्ष ने भी अच्छी कर ली है। इंडिया नाम से जो एकजुटता है, अगर ये बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इसे